आज का हमारा प्रश्न है तुलसीदास का साहित्यिक योगदान। यानी भारत के एक महान प्रख्यात कवि रहे हैं जिनका नाम है तुलसीदास। उन तुलसीदास जी द्वारा जो भारतीय साहित्य ग्रंथ हैं या जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उन साहित्यिक रचनाओं में अपना यानी कौन सा एक अमूल्य योगदान दिया है, उस योगदान के बारे में हम इस प्रश्न में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो एक महान कवि तथा एक महान कवि एवं एक साहित्यकार होने के नाते, यानी या तो एक वो महान कवि थे और एक साहित्यकार होने के साथ साथ वो एक धर्म तथा एक महान समाज सुधारक भी थे। क्या? एक धर्म और महान समाज सुधारक भी थे, क्योंकि मध्यकाल के अंदर, मध्यकालीन जो भारतीय समय था, उस समय जब भारत के अंदर जो मुस्लिम लोगों का हम कह सकते हैं भी भारत के अंदर पदार्पण हो चुका था, तो उस समय जो मुसलमानों द्वारा हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार किए जाए, यानी अत्याचार जब किए जा रहे थे, इस कारण जो हिंदुओं का जो चरित्र था या जो हिंदुओं का जो चरित्र या मनोबल था, वो मनोबल इतना टूट चुका था कि अब जो भारतीय धर्म था उस भारतीय धर्म की रक्षा कैसे की जाए। परंतु हिंदू समाज के अंदर जो यानी जो उसका मनोबल टूटने के कारण जो हिंदू धर्म के जो समाज थे, उन समाजों के अंदर अराजकता तथा अशांति फैल गई थी। इस अशांति तथा अव्यवस्था की जब व्यापकता पूर्ण रूप से भारत के ऊपर या भारतीय समाज के ऊपर जब समाज के प्रति ये व्यापकताएं पनपने लगी थी, उस समय हिंदू जो समाज था, ये हिंदू समाज अनेक बुराइयों से धीरे धीरे ग्रस्त होता जा रहा था। क्या? जितनी भी अनेक प्रकार की भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां थी, वो बुराइयां अपने पूर्ण जोर शोर पर थी तथा देश का जो धार्मिक दशा थी, वो देश की जो धार्मिक दशा थी वो बड़ी ही शोचनीय हो गई थी या बड़ी ही निर्जर अवस्था में हो गई थी, क्योंकि भारतीय जो धर्म थे, उस भारतीय धर्म के ऊपर जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे या जो मुस्लिम शासक थे, उन मुस्लिम शासकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में क्या किया जाने लगा था? अत्याचार किया जाने लगा था तथा चारों ओर जो भारतीय समाज था, उस भारतीय समाज में आडंबरों तथा अंधविश्वासों तथा धर्म के नाम पर जो रीति रिवाजें थी या जो परंपराएं थी, उन सब चीजों का क्या है, बहुत ज्यादा तरह से विस्तार हो गया था। इस कारण जो भारतीय धर्म था, वो उस भारतीय धर्म का जो बोलबाला था, वो धीरे धीरे क्या है, यानी उसकी जो दशा थी, उसकी जो दशा अत्यधिक शोचनीय या हम कह सकते हैं भी निम्नता की जो ग्रस्तता थी, उस ग्रस्तता की ओर जा रही थी। इसी एक जब ऐसा भारत के अंदर एक ऐसा समय आया भी जब जो भारतीय समाज था, वो भारतीय समाज अनेक प्राचीन कालीन रूढ़िवादी जो परंपराएं थी, उन परंपराओं से ग्रसित हो चुका था। तो ऐसे महापुरुष की आवश्यकता पड़ी जो इन प्राचीन कालीन जो रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी, उन रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म कर सके। तो ऐसे ही भारतीय समाज को जब इनकी आवश्यकता पड़ी, तो उसी समय भारत के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास एक संस्कृत के प्रकांड और महान कवि थे तथा साथ ही साथ वो एक साहित्यकार भी थे, क्योंकि मध्ययुगीन जो भारतीय संस्कृति थी, यानी जो मध्यकालीन जो भारतीय समाज था या जो भारतीय संस्कृति थी, उस भारतीय संस्कृति के हम कह सकते हैं जो तुलसीदास जी थे, वो क्या थे? प्रतिनिधि कवि थे। यानी कह सकते हैं भी उच्च कुशलता के कारण हर जो भारतीय समाज के अंदर जितनी भी भाषा लेखन की जो शैलियां थी, उन शैलियों का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला कवि कौन था? तुलसीदास जी। तो इस समय कह सकते हैं भी प्राचीन भारतीय यानी जो मध्यकालीन भारत था, उस भारत के अंदर जो भक्ति धारा की परंपरा थी, किसकी? भक्ति धारा की जो परंपरा थी, उस भक्ति धारा की परंपरा के अंतर्गत हम कह सकते हैं भी सर्वाधिक सर्वोच्च जो कवि माने गए थे, वो कौन से? तुलसीदास थे। और तुलसीदास द्वारा जो सर्वोत्कृष्ट रचना रची गई थी, उसका नाम था रामचरितमानस। रामचरितमानस, यानी ये जो रामचरितमानस इसके द्वारा तुलसीदास द्वारा जो रचित किया गया था, और इसी रामचरितमानस का हम कह सकते हैं तुलसीदास जी की एक सर्वोत्कृष्ट रचना थी। इसी सर्वोत्कृष्ट रचना को रचने के बाद में तुलसीदास जी क्या है, इस भारतीय परंपरा या जो विश्व पटल था, उस विश्व पटल के ऊपर अमरता के साथ उभरे थे। अमरता के साथ में उभरे थे। कौन?
महाकवि तुलसीदास और रामचरितमानस उनके द्वारा रचा गया सर्वाधिक क्या है, लोकप्रिय ग्रंथ है। और इसी रामचरितमानस की जब उन्होंने रचना कर दी थी, इस रचना के कारण तुलसीदास ने अपना नाम विश्व के साहित्य ग्रंथ के अंदर अमर कर लिया था। इसी के कारण हम कह सकते हैं भी जो तुलसीदास जी थे, जो मध्यकालीन भारत के अंदर जो समाज के अंदर जो प्रचलित धारणाएं थी, उन धारणाओं के ऊपर भयंकर तरीके से कुठाराघात किया। किसके माध्यम से? अपनी जो साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से। तथा उन्होंने लगभग तकरीबन 25 ग्रंथों की रचना की थी। कितने? 25 ग्रंथों की रचना की थी। और इन 25 ग्रंथों के अंदर उन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो प्रचलित कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं के ऊपर भयंकर तरीके से प्रहार किया था। तो ये कह सकते हैं भी जो तुलसीदास जी की सर्वोत्कृष्ट जो रचना थी वो क्या थी? रामचरितमानस। तो इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं भी साहित्यिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। तो तुलसीदास का हम कह सकते हैं भी जो साहित्य क्षेत्र था, क्या यानी जो भारतीय संस्कृति का जो साहित्य क्षेत्र था, उस साहित्य क्षेत्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं भी जो साहित्य क्षेत्र था, उस साहित्य क्षेत्र के अंदर तुलसीदास की क्या है, एक अनुपम देन है। क्यों? क्योंकि वो हिंदी साहित्य के अंदर एक भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किस काल के? भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया? सर्वश्रेष्ठ कवि होने के साथ में उन्होंने अपनी जो रचनाएं रची, यानी अपनी जो रचनाएं रची उसके अंदर जो प्रचलित हिंदी भाषा के अंतर्गत जितनी भी जो शैलियां होती थी, उन सभी शैलियों का इसने अपनी यानी अलग अलग जितनी भी रचनाएं करी थी, उन रचनाओं के अंदर जितनी भी हिंदी भाषा या अन्य भाषाओं के अंदर जो शैलियां थी, उन सभी शैलियों का क्या है, समावेश किया। इसी कारण हम कह सकते हैं जो भारतीय साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ कवि है, वो सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? तुलसीदास जी को माना जाता है। तुलसीदास जी ने कौन कौन सी प्रमुख रचनाओं को रचित किया था अपनी कलम के माध्यम से? तो जो पहली इन्होंने रचना रची वो कौन सी थी? रामचरितमानस। तुलसीदास जी की जो सर्वोत्कृष्ट या जो लोकप्रिय रचना थी वो कौन सी थी? रामचरितमानस। इस रामचरितमानस के अंदर उन्होंने जो हम कह सकते हैं भगवान जो रामचंद्र जी था, उस रामचंद्र जी का जो चरित्र चित्रण था, उस चरित्र चित्रण के साथ साथ में उन्होंने वो जो राम का जो युग था, उस युग के अंदर जितने भी प्रकार की जो प्रचलित प्रथाएं थी, उन सभी प्रथाओं का इन्होंने किसके अंदर जिक्र किया है? रामचरितमानस के अंदर। तो हम कह सकते हैं भी उस समय की जो भक्ति धारा का बहाव बह रहा था, उसी भक्ति धारा बहाव के अंदर जब तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की जब रचना की गई थी, तो इसी रचना के माध्यम से किस रामचरितमानस की जब इन्होंने रचना की, तो इन्होंने अपना जो सदा के लिए अपने को क्या बना लिया? अमर बना लिया। किसके ऊपर? भारतीय इतिहास के अंदर अपने को क्या बना लिया था? अमर बना लिया था। तथा इसी रामचरितमानस के अंदर इन्होंने क्या किया? भाव, भाषा, अलंकारों, शैलियां आदि का इतने अच्छे तौर तरीके से प्रयोग किया है। किसके अंदर? रामचरितमानस के कारण। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं जो प्रबंध जो कौशल होता है, उस प्रबंध कौशल का भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया है। किसने? तुलसीदास जी ने। किस ग्रंथ के अंदर? रामचरितमानस ग्रंथ के अंदर। और इसने जितने भी व्यक्तियों के जो चरित्र चित्रण किए या जो राम जी का जो जीवन था, उस जीवन के अंदर उन्होंने जो धार्मिकता का जो पाठ पढ़ाया था, उस धार्मिकता के पाठ को पूर्ण रूप से रामचरितमानस के अंदर इन्होंने यानी रचा था, अपने हाथ से उसको लिखा था। तो इसी कारण हम कह सकते हैं भी जो हिंदी साहित्य है, क्या जो हिंदी साहित्य है, उस साहित्य के अंदर हम कह सकते हैं जो रामचरितमानस जो रचित किसके द्वारा? तुलसी द्वारा रचित किया गया था, ये हम कह सकते हैं उस समय का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। और ये जो विनय पत्रिका है, ये विनय पत्रिका ब्रिज भाषा के अंदर लिखी गई है। किस भाषा के अंदर? ब्रिज भाषा के अंदर। और जो रामचरितमानस है, इस रामचरितमानस को किस भाषा में रचा गया था? अवधी भाषा के अंदर। किस भाषा के अंदर? रामचरितमानस को अवधी भाषा के अंदर। तथा जो विनय पत्रिका है, इस विनय पत्रिका की जो लिखने की जो भाषा थी वो कौन सी है? ब्रिज भाषा है। तथा इस में जो विनय पत्रिका है, इस विनय पत्रिका में किसका गुणगान किया गया? इसके अंदर तुलसीदास जी द्वारा जो राम भक्ति की जो उपासना है,
राम की जो भक्ति की उपासना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है तुलसीदास जी द्वारा। किस ग्रंथ के अंदर? विनय पत्रिका ग्रंथ के अंदर। तो पहला रामचरितमानस और दूसरा ग्रंथ कौन सा है? विनय पत्रिका। तीसरी जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? कवितावली। और इस कवितावली के अंतर्गत उन्होंने भगवान जो राम था, क्या भगवान जो राम थे उस राम का क्या है, मार्मिक ढंग से स्तुति गान किया है। यानी जो तुलसीदास जी द्वारा जो कवितावली ग्रंथ की रचना की गई थी, इस कवितावली ग्रंथ के अंदर जो श्री रामचंद्र जी थे उस रामचंद्र जी का मार्मिक ढंग से यानी मर्मिम हृदय से इन्होंने क्या किया है, स्तुति गान के बारे में चर्चा की है। भी किस तरह हम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्तुति गान कर सकते हैं और कैसे एक व्यक्ति अपना रामचंद्र जी को आदर्श मान करके और अपने जीवन का यापन करता है। उसी प्रकार जो चौथा साहित्यिक ग्रंथ था वो है गीतावली। चौथी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? गीतावली। और ये जो गीतावली है ये भी किस भाषा में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। किस भाषा के अंदर? ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई थी। और ये जो गीतावली है ये कह सकते हैं एक काव्य ग्रंथ है। क्या है? काव्य ग्रंथ है, जिसको एक कविता के माध्यम से या गीतों के माध्यम से क्या है, यानी गीतों के माध्यम से इस गीतावली ग्रंथ को रचा गया है। तथा इसके अंदर जो भगवान रामचंद्र जी थे उस रामचंद्र जी का जो जीवन परिचय था या जो रामचंद्र जी के जो कार्य किए गए थे उसकी जो शैलियां थी, उन शैलियों को किसके माध्यम से बताया है? तुलसीदास जी ने गीतावली के अंतर्गत गीतों के माध्यम से बताए। हम कह सकते हैं भी रामचंद्र जी के जीवन संबंधी से जितने भी भजन थे या गीत थे उन सबको यानी जो तुलसीदास जी थे उन्होंने किस ग्रंथ के अंतर्गत रखा था? तो वो ग्रंथ कौन सा है? गीतावली। पांचवा जो महत्वपूर्ण इसकी रचना है वो है दोहावली। पांचवी जो महत्वपूर्ण रचना है वो कौन सी है? दोहावली। और इस दोहावली ग्रंथ के अंतर्गत यानी जो तुलसीदास जी है इन्होंने अनेक प्रकार के दोहों की रचना की है। कितने? अनेक प्रकार की दोहों की रचना की है। और किसकी प्रशंसा में? राम की प्रशंसा में। राम की प्रशंसा में अनेक प्रकार के क्या है, दोहों की रचना की है। तथा हम कह सकते हैं इस दोहावली ग्रंथ जो रचा गया था, इस दोहावली ग्रंथ के अंदर लगभग 573 दोहों को रचा गया है। कितने? 573 दोहों को रचा गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। और इन जो 573 जो दोहों का संग्रह है, इसी संग्रह को क्या कहा जाता है? दोहावली। कृष्ण गीतावली। यहां सीधी सी एक शब्द आ रहा है भी ये जो जिस गीतावली के अंदर कृष्ण जी से संबंधित जो गुणगान किए गए हैं वो ही क्या कहलाई थी? कृष्ण गीतावली। तो हम कह सकते हैं भी इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को लेकर गीत रचे गए हैं। किसको? कृष्ण को लेकर गीत रचे गए हैं। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? कृष्ण गीतावली। यानी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, और ये जो तुलसीदास जी की जो रचना है कृष्ण गीतावली, यानी एक गीतों के माध्यम से एक लाइन गीत प्लस अवली, यानी जो गीत होते हैं या भजन होते हैं, अवली का मतलब होता है कतार। यानी कैसे भगवान कृष्ण का जो जीवन परिचय, उस जीवन परिचय को कैसे तुलसीदास जी ने अपनी कविता है जो गीतावली, उस गीतावली के अंदर कैसे एक पंक्तिबंद कतार की तरह यानी उसको स्थापित किया है। उसी प्रकार जो सातवां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके अंदर हम लिख सकते हैं अन्य ग्रंथ। क्या? अन्य ग्रंथ। इन अन्य ग्रंथों के अंदर हम देख सकते हैं जिस तरह पार्वती मंगल, दूसरा जानकी मंगल, यानी ये जो अन्य ग्रंथ है पार्वती मंगल, जानकी मंगल। उसी प्रकार हम कह सकते हैं वैराग्य संदीपनी, उसी प्रकार हम कह सकते हैं वैराग्य संदीपनी। उसी प्रकार रामलला नैछू, यानी ये अन्य प्रमुख ग्रंथ और थे। किसके? तुलसीदास जी के काव्य की जो पहली विशेषता थी विषय
व्यापकता। अब देखो, जब तुलसीदास अपने जब भी किसी ग्रंथ की रचना करते थे तो वो उस ग्रंथ के अंतर्गत किसी एक अंग का, यानी जो जिस तरह उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन रामचरितमानस के अंदर सिर्फ उन्होंने एक राम के चरित्र चित्रण का ही वर्णन नहीं किया, उनके साथ में उन्होंने सीता के चरित्र चित्रण, उसके बाद में मेघनाथ, रावण जो भी थे उन सभी का क्या किया है, चरित्र चित्रण किया है। उसी प्रकार यानी जब विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो जो तुलसीदास जी थे, उन तुलसीदास जी द्वारा जब ग्रंथों की रचना की जाती थी तो इन ग्रंथों के अंदर किसी एक अंग को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। क्या? किसी एक अंग को विशेष प्रोत्साहन न दे करके और समूचे अंगों का विस्तृत वर्णन किया जाता था। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो मनुष्य का जो जीवन होता है, जो वो जीवन एक पक्षीय नहीं होता है, मनुष्य का जो जीवन है वो एक पक्षीय नहीं होता है। इस कारण उन्होंने क्या कहा है, जो मनुष्य का जीवन होता है इसी जीवन को उन्होंने आधार मानकर और अपनी जो लेखन संबंधी जो रचनाएं की, उन रचनाओं का जो विषय रखा, उस विषय को क्या है, व्यापक एवं विशाल रखा। यानी एक पक्ष का उन्होंने वर्णन न करके एक मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व का उन्होंने वर्णन किया। तथा इसी प्रकार उन्होंने ये जो जनमानस की, जो हम कह सकते हैं जो जनमानस था, उस समय का जो जनमानस था, उस जनमानस की हम कह सकते हैं जो विस्मय भई, यानी जो विस्मयमयी जो रागात्मक प्रवृत्तियां थी या जो गीत गाने की प्रवृत्तियां थी, उन सभी प्रवृत्तियों को उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे थे उन ग्रंथों के अंदर कह सकते हैं भी सुंदर सुंदर शब्दों तथा शैलियों के साथ में उभारा था। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, तुलसीदास जी के जो काव्य कौशल है उसके अंदर भावुकता। अब देखो, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस के अंदर श्री रामचंद्र जी के जीवन का जो मर्म स्पर्शी रूप से वर्णन किया है, किसका? रामचंद्र जी का, राम का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। इन वर्णन के साथ साथ में उन्होंने जो लिखने की जो शैलियां हैं, उन शैलियों का सुंदर तथा सुनियोजित ढंग से अपने जो ग्रंथ है उन ग्रंथों के अंदर इसका क्या है, प्रयोग किया है। तथा इसी प्रकार यानी भावुकता कैसे इसके अंदर दर्शाई गई है। भावुकता का मतलब क्या होता है, जिस तरह जब रामचंद्र जी को क्या है, वनवास मिलता है, उस समय जब वो वन गमन की ओर जाते हैं, किसके साथ में? सीता और अपने भाई लखन को लेकर, तो वहां उन्होंने जैसे उन्होंने लिखा उसका क्या है, उनके अंदर उन लिखने की जो कला थी, उन कला के अंदर उन्होंने भावुकता दर्शाई। उसी प्रकार जिस प्रकार रावण द्वारा जब सीता का हरण किया जाता है, उस सीता के हरण को भी उन्होंने क्या है, भावुकता के साथ में दर्शाया है। तथा इसी के साथ में जो उन्होंने जिस तरह एक युद्ध का वर्णन किया जा रहा है, और युद्ध के वर्णन के अंदर इधर जो क्रूर व्यक्ति रावण था उसका भी अच्छे मार्मिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया, और इधर जो रामचंद्र जी या उसका जो रावण का भाई था विभीषण, इन दोनों की जो वार्तालाप है, उन वार्तालाप के अंदर भी तुलसीदास जी ने क्या दर्शाई है, भावुकता का परिचय दिया। यानी भावुकता का मतलब होता है जैसा जो उस समय का जो माहौल था उसी माहौल के हिसाब से अपनी कविता को लिखा है। किसके माध्यम से? यानी भारतीय शैलियों के माध्यम से। किसने? तुलसीदास जी ने। तो दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, भावुकता। यानी तुलसीदास जी ने जितने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं या जितने भी ग्रंथों की रचना की है, सिर्फ मुक्तक काव्यों को छोड़कर, यानी मुक्तक काव्य वे होते हैं जिसके अंदर यानी अलंकार है, छंद है, उन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं भी जो तुलसीदास जी द्वारा जितने भी ग्रंथों की रचना की गई है, उन ग्रंथों के अंदर जो रस थे, यानी 9 प्रकार के जो रस हैं, उन रसों का क्या कह सकते हैं हम, सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। क्या? सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। और उनका जिस जगह उनको उचित लगा भी यहाँ रस का प्रयोग होना है, उसी जगह उन्होंने इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जिस तरह उन्होंने रामचरितमानस के अंदर जब उन्होंने रामचरितमानस की जब उन्होंने रचना की, तो उस रामचरितमानस का जो महत्वपूर्ण प्रसंग होता है, उस प्रसंग के अंदर उन्होंने कैसे रसों का प्रयोग किया। जैसे दशरथ जो रामचंद्र जी के पिता थे, उनकी जब मृत्यु होती है, उसके बाद में जिस तरह राम का हम कह सकते हैं वनवास के बाद में वन की ओर जो गमन होता है, उन सभी जो पक्ष उन्होंने अपने रामचरितमानस के अंदर जो लिखे थे, उनके अंदर इन्होंने भरपूर मात्रा में किसका प्रयोग किया है, रसों का महत्वपूर्ण तरीके से क्या है, प्रयोग किया है। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, रस का प्रयोग।
तो तुलसीदास जी के जो काव्यों की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है भाषा। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? भाषा। अब देखो तुलसीदास जी की जो ग्रंथों की रचना करने की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? परिमार्जितता। यानी जो तुलसीदास जी द्वारा जो ग्रंथ रचे गए थे उनकी जो भाषाएं थी उस भाषाओं के अंदर उस परिमार्जितता का क्या है? वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की, किसकी थी? रामचरितमानस की जब रचना की, उस रामचरितमानस की रचना उन्होंने किस भाषा के अंदर की थी? अवधी भाषा के अंदर की थी। किस भाषा के अंदर? अवधी भाषा के अंदर की थी। लेकिन जो संस्कृत भाषा के जो तत्सम शब्द होते हैं, क्या इसी रामचरितमानस की रचना तो अवधी भाषा में की गई थी, लेकिन इस रामचरितमानस के अंदर जो बीच बीच के अंदर क्या है? बीच बीच के अंदर संस्कृत के जो तत्सम शब्द होते हैं उन तत्सम शब्दों का भी हम कह सकते हैं भी प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? रामचंद्र जी द्वारा। तो इसी कारण हम कह सकते हैं जो रामचरितमानस था उस रामचरितमानस को दो भाषाओं का परिमार्जन कह सकते हैं हम, यानी दो भाषाओं के परिमार्जन से एक नए ग्रंथ की रचना करना। जिस प्रकार इन्होंने लिखा तो अवधी भाषा में, लेकिन कुछ ऐसे शब्द थे संस्कृत के जिसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं, जिसको अन्य भाषाओं में जब हम लिखते हैं तो उनको हूबहू उसी तरीके से लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में तत्सम। तो जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा उनकी मूल भाषा तो अवधी रखी, लेकिन बीच बीच में क्या है? उन्होंने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया। उनके जो तत्सम शब्द थे उनका प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो रामचरितमानस था वो क्या था? दो भाषाओं का परिमार्जन था या दो भाषाओं के संयुक्त रूप से लिखी गई थी। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? अलंकार। पांचवी जो विशेषता क्या है? अलंकार। तो रामचरितमानस या अन्य जब किसी ग्रंथों की तुलसीदास जी द्वारा रचना की गई थी तो उन रचनाओं के अंदर जो यानी एक जो भाषा होती है या भाषा लिखने की जो कला होती है या जो कविता लिखने को जब सुंदर ढंग से किसी कविता को लिखना होता है तो उसके अंदर सर्वोपरि जो साधन होता है वो क्या होता है? अलंकार होता है। तो उसी प्रकार जब तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों की रचना की तो उन ग्रंथों के अंदर अलंकार का प्रयोग क्या है? सुंदर ढंग से किया है। अलंकारों का प्रयोग क्या है? अपनी जो रचनाएं उन रचनाओं में अत्यधिक सुंदर ढंग से किया है। महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली है। छठी जो विशेषता है वो है अभिव्यंजना शैली। अब देखो तुलसी अभिव्यंजना का मतलब क्या होता है? क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा दो प्रकार के ग्रंथ रचे गए थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ग्रंथ। उनमें से कुछ ग्रंथ तो क्या थे? प्रबंध थे, और कुछ जो ग्रंथ थे वो क्या रखे गए थे? मुक्तक, यानी मुक्तक ग्रंथ। यानी प्रबंध ग्रंथों के अंदर व्याकरणिक जितने भी नियम होते हैं उन नियमों को आधार मानकर, जिस तरह रस हो, चाहे अलंकार हो, चाहे कोई हम कह सकते हैं भी जितनी भी प्रकार की जो शैलियां हैं या जिसको हम कह सकते हैं जो शब्द शक्तियां होती है, उन सभी का प्रयोग किसके अंदर किया जाता है? प्रबंध कौशल के अंतर्गत। लेकिन जो मुक्तक जो काव्य रचे जाते हैं, क्या मुक्तक जो काव्य रचे जाते हैं, इन मुक्तक काव्यों के अंदर जो अलंकार हैं, छंद हैं, इन सभी चीजों का क्या है? वर्णन नहीं किया जाता है। तथा जो कविता लिखी जाती है उस कविता को एक गीत के माध्यम से लिखा गया है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो तुलसीदास जी की जो रचनाएं थी उन रचनाओं को लिखने के पीछे जो उनकी प्रमुख शैलियां थी वो शैलियां कौन कौन सी थी? एक तो प्रबंध शैली और दूसरी कौन सी थी? मुक्तक शैली। तो इन दोनों ही शैलियों का बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। किसने? तुलसीदास जी ने। तथा उन्होंने अपनी जो कविताएं थी उन कविताओं को लिखने का जो प्रवाह होता है, यानी अपनी कविताओं को लिखने का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह के अंदर इन जो मुक्तक और जो प्रबंध कौशल की जो काव्य शैलियां थी उन काव्य शैलियों का क्या है? महत्वपूर्ण तरीके से क्या किया है? प्रयोग किया है। तो छठी महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो क्या है? अभिव्यंजना शैली। सातवीं जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? क्या है? चरित्र चित्रण। अब देखो रामचरितमानस के अंदर जितने भी व्यक्तियों का तुलसीदास जी ने चरित्र का जो चित्रण किया है वो बहुत ही मार्मिक ढंग से चरित्र चित्रण किया है। क्या है? बहुत ही मार्मिक ढंग से। जिस तरह इसके अंदर जितने भी व्यक्तियों को पात्र लिया गया था, यानी अपने जो लिखने की जो कला थी, इस कला के अंदर जिस तरह राम जी का जीवन परिचय, उसके बाद में सीता, सीता के बाद में जो भरत, भरत के बाद में जिस तरह हम कह सकते हैं रावण, मेघनाथ, और उसके बाद में जो
बाली थे, बाली के बाद में जो बजरंग बली थे, इन सबका जो चरित्र चित्रण है, उस चरित्र चित्रण को रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने इतने सर्वोत्कृष्ट तरीके से किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो तुलसीदास जी थे उनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए थे, या उनके द्वारा जो रामचरितमानस उनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना थी, उसके अंदर जो चरित्रों का जो चित्रण किया गया था वो भी बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया था। इसी के साथ में जो 8वीं जो विशेषता है वो क्या है? प्रकृति चित्रण। क्या है? प्रकृति चित्रण। तो तुलसीदास जी ने अपनी जो रचनाएं रची, उन रचनाओं के अंदर प्रकृति को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यानी रचनाओं के अंदर हमारी जो प्रकृति है, उस प्रकृति को भी क्या है? महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तथा उन्होंने जो प्रकृति का जो चित्रण किया है, उस चित्रण के अंतर्गत जो तुलसीदास जी थे, वो तुलसीदास जी क्या एक अद्भुत कला के क्या थे? धनी थे। किस चीज का अपने यानी ग्रंथों में प्रयोग करने में? प्रकृति का चित्रण करने में उनके अंदर एक अद्भुत कलाएं थी। इस अद्भुत कला के माध्यम से जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो उस रामचरितमानस के अंदर जो प्रकृति थी, उस प्रकृति का भी बड़े मार्मिक ढंग से क्या है? वर्णन किया है। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रकार प्रकृति के अंदर जिस तरह शरद ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी या बसंत ऋतु थी, उसके बाद के अंदर जो चित्रकूट जहां भरत और श्री रामचंद्र जी का मिलन होता, उसके बाद में जो पंचवटी का जो चित्रण था, उसको भी बड़े मार्मिक ढंग से दर्शाया गया। जो पंचवटी कहाँ थी? यानी जो रावण की नगरी जो लंका थी, उसके अंदर जहां सीता का हरण करके और रावण द्वारा उसको बंदी बनाकर रखा गया था। तो इन सब चीजों का जो यानी जो जहां बंदी बनाया गया था, वहां जो प्रकृति के अंदर जो पेड़ पौधे थे, उनका भी मार्मिक ढंग से चित्रण किया गया था। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। तो हम कह सकते हैं भी जो तुलसीदास जी थे उनके द्वारा जो क्या है? प्रकृति का भी चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया। 9वीं जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो कौन सी है? भावों के निपुण कवि। जो 9वीं महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? भावों के निपुण कवि। अब देखो, तुलसीदास जी को ये कहा जाता है भी तुलसीदास जी द्वारा जब किसी ग्रंथ की रचना की जाती है, तो उस ग्रंथ के अंदर जो भाव दर्शाए जाते हैं, जिस प्रकार का जहां माहौल होगा, वैसे ही उसकी रचनाओं के अंदर हमको भाव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अपनी जो रचनाएं रची है, उस रचनाओं के अंदर जो मनुष्य के महत्वपूर्ण भाव होते हैं, जिस तरह क्रोध, आत्मग्लानि, प्रशंसा, इन सब जो मनुष्य के जो भाव होते हैं, इन भावों का महत्वपूर्ण ढंग से अपनी रचनाओं में हम कह सकते हैं भी अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। किसने? तुलसीदास जी ने। इस प्रकार कह सकते हैं भी जो व्यक्ति के जितने भी भाव होते हैं, चाहे वो प्रेम के हो, चाहे वो क्रोध के हो, चाहे कोई आत्मग्लानि के हो, चाहे वो ईर्ष्या या द्वेष की भावना हो, इन सभी चीजों का रामचरितमानस के अंदर सुंदर समन्वय ढंग से चित्रण किया गया। किसके द्वारा? तुलसीदास जी द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 9 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी किसकी? तुलसीदास जी द्वारा जो काव्यों की जो रचना की गई थी, उस रचनाओं के अंदर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आए थे, जिसके बारे में हमने चर्चा की। जो अब चर्चा करते हैं तुलसीदास लोक कवि। कवि कैसे थे? यानी लोगों के अंदर इतने प्रसिद्ध क्यों थे? क्योंकि तुलसीदास जी थे वो एक लोक कवि कहा जाता है। किसको? भक्ति काल के अंदर लोक कवि कहा जाता है। किसको? तुलसीदास जी को। क्योंकि वैसे तो तुलसीदास जी जो संस्कृत भाषा होती है, कौन सी? संस्कृत भाषा होती है, उस संस्कृत भाषा के क्या थे? प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। लेकिन जब तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना की जाती है, वैसे तो हम कह सकते हैं जो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन जब तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की जब रचना की गई थी, तो ये रचना किस भाषा में की गई थी? अवधी भाषा में की गई थी। क्यों अवधी भाषा में? इन्होंने क्योंकि उन्होंने अपने जितने भी जो सारे ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों को, यानी जितने भी ग्रंथों की रचना की है, उन सारे ग्रंथों को जो आमजन की जो बोलबाल की भाषा थी, यानी जो आमजन की जो बोलबाल की भाषा थी, उन्हीं बोलबाल की भाषा के अंतर्गत हिंदी ग्रंथों की इन्होंने क्या की है? रचना की है। इसी रचनाओं के कारण जो
कह सकते हैं भी जो तुलसीदास जी है उस तुलसीदास जी को क्या है, लोक जनता या जनार्दन, जो जनता जनार्दन होती है उसका क्या कहा जाता है, कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जो तुलसीदास जी है उस तुलसीदास जी को क्या है, लोक कवि की उपाधि से भी जाना जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों चर्चा करते हैं निष्कर्ष। किसकी चर्चा करते हैं, यानी जो हमने प्रश्न किया उस प्रश्न का सारांश निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी का जो भारतीय साहित्य था उस साहित्य के क्षेत्र में हम कह सकते हैं अपने ग्रंथों की रचना करके और भारतीय साहित्य को एक अनुपम देन दी, यानी एक अनुपम देन मान सकते हैं। उन्होंने अपनी जो रचनाएं थी उन रचनाओं के माध्यम से जो भारतीय साहित्य के माध्यम से जो भारतीय साहित्य को समृद्ध बनाया ही बनाया, और उसके साथ में जो प्राचीन कालीन भारतीय जो समाज था उस भारतीय समाज के अंदर जो प्राचीन कालीन रूढ़िवादी जो परंपराएं चल रही थी उन रूढ़िवादी परंपराओं पर कुठाराघात किया तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से उसके ऊपर हम कह सकते हैं भी अपनी रचनाओं के माध्यम से उसके ऊपर महत्वपूर्ण तरीके से क्या किया, वार और प्रहार किया, जिसके माध्यम से आज के इस वर्तमान समय में भी जब भक्ति काल के किसी सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम लिया जाता है तो जो कह सकते हैं भी सर्वश्रेष्ठ कवि का जो सर्वोच्च स्थान होता है वो स्थान किसको दिया जाता है, तुलसीदास जी को दिया जाता है। तो हम निष्कर्ष के अंतर्गत हम ये चर्चा करते हैं भी जो तुलसीदास जी थे वो कह सकते हैं जी जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास था उस भारतीय इतिहास के हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसी उनकी जो कवि प्रतिभा के जो धनी थे उसी धनी को आधार मानकर भारत के जो दो ऐसे हिंदी साहित्य के कवि थे जिन्होंने अपने शब्दों में गुणगान किया है, किसका, यानी तुलसीदास जी का गुणगान किया है। तो उन गुणगानों को हम चर्चा करते हैं। तो उसके अंतर्गत जो पहला जो महत्वपूर्ण कवि है वो है डॉक्टर रामगोपाल शर्मा, यानी डॉक्टर रामगोपाल शर्मा अपना एक स्टेटमेंट देते हैं या अपना एक वक्तव्य देते हैं किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। तो रामगोपाल शर्मा क्या कहता है, महाकवि तुलसीदास महाकवि तुलसीदास की काव्य प्रतिभा अनुपम है, वे हिंदी साहित्य के गगन के सूर्य हैं। यानी जो रामगोपाल शर्मा जी ये क्या कहते हैं, जो महाकवि तुलसीदास जी थे उसके द्वारा जो काव्यों की रचना की गई थी और उनके द्वारा जो काव्य ग्रंथ या जो गीतों के माध्यम से अपने ग्रंथों की रचना की गई थी, वो जो काव्य लिखने की जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा उसके अंदर क्या थी, कूट कूट के भरी हुई थी। इसी कारण ये जो रामगोपाल शर्मा ये क्या कहता है कि जो तुलसीदास जी थे वो हिंदी साहित्य के गगन के क्या थे, सूर्य थे। यानी जो हिंदी साहित्य का जो गगन या जिसको हम कह सकते हैं आसमान है, उस आसमान के अंदर जिस प्रकार यानी सूर्य जो चमकता है उसी प्रकार हिंदी साहित्य का जो आसमान था उस आसमान के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ कवि यानी तुलसीदास जी थे, जिसको हम कह सकते हैं भी जो एक सूर्य के समान चमकने वाले कवि के रूप में दर्शाया है किसने, रामगोपाल वर्मा ने। उसी प्रकार हिंदी के जो प्रख्यात दूसरे कवि है जिसका नाम है रामचंद्र शुक्ल, ये अपनी क्या वक्तव्य देते हैं किसके बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। ये क्या कहता है, भारत हृदय शिरोमणि तुलसीदास, यानी इसने क्या कहा है, भारत हृदय शिरोमणि, यानी जो भारत की जनता है उस भारतीय जनता का जो हृदय है उस हृदय में सर्वोपरि जो स्थान बनाने वाले तुलसीदास जी हैं वो जनता के हृदय के ऊपर, यानी जो जनता है उस जनता का जो हृदय होता है या जो धड़कन होता है उस हृदय या धड़कन के ऊपर अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाले, यानी उस जनता का जो हृदय उस हृदय के ऊपर सबसे ज्यादा ऐसी छाप छोड़ने वाले कवि हैं जो इसकी छाप क्या है, अमिट है, जिसको हम मिटाया नहीं जा सकता। तो रखने वाले हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, यानी हृदय लोगों के हृदय पर राज करने वाले हिंदी के सबसे बड़े कवि किसको बताया, तुलसीदास जी को। किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमने इस प्रश्न के अंदर चर्चा की भी कैसे जो मध्यकालीन भारत के महान कवि तुलसीदास जी थे उनके द्वारा जो भारत का साहित्य क्षेत्र है उस साहित्य क्षेत्र में अपना कौन कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इसी के साथ में आज का हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। धन्यवाद।